चैनल अगेन। सो आज का वीडियो होने वाला है अबाउट माई लाइफ एज एन 11th ग्रेडर समर ब्रेक एडिशन। सो मैंने बोला है कि हमारे समर ब्रेक चल रहा है और मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। सो आज फिर से अच्छे से पढ़ते हैं। मैंने अपना विजन बोर्ड बनाने का भी सोचा है। सो आई एम गोना डू दैट फर्स्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स बेसिकली। सो द 6 मंथ्स में तो ईयर एंड होने वाला है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले सुबह उठने के बाद ना मैंने तो 1 कप ग्रीन टी पिया। मैं टेबल में ले आई क्योंकि काफ़ी गर्म था। सो मैंने सोचा ठंडा होते होते मैं पी लूँगी। और उसके बाद मैं अपने टेबल में सबसे पहले एज आई ऑलरेडी सेड मैं विजन बोर्ड बनाने में लग गई। मैंने कल रात को एक्चुअली पिंटरेस्ट से सारे पिक्चर्स लिख के रख दिए थे। सो मैंने सुबह डायरेक्टली पिक्सार्ट खोला और मैं उसमें सब कुछ इंसर्ट करने लग गई थी। इंसर्ट एक लिमिट होता है ना इमेज का। मैंने बहुत सारे इमेजेस इंसर्ट किए। तो एक ही साथ मतलब सारे इमेजेस नहीं गए। सो मैंने एक बार सारे सबको ले लिया, उसके बाद उसे सेव किया, उसके बाद आधे पिक्चर्स बाद में ऐड किए। सो मैंने वैसे सबसे पहले तो पिक्सार्ट में मैं सब कुछ ऐड करने लग गई थी। सो दैट्स व्हाट आई बिगेन इट, क्योंकि सबसे पहले देख की शुरुआत मैंने इसी चीज़ से की, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थी ये करने के लिए। And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. पिक्सार्ट का काम हो जाने के बाद मैंने फोंटो खोला, जहाँ मैंने अपने लिए छोटे छोटे टेक्स्ट ऐड किए, जैसे कि उस मील के पिक्चर के साइड में हेल्दी मील सेट किया, वर्कआउट के लिए कुछ, फिर सुबह अलार्म के लिए कुछ, और फिर कुछ अफर्मेशंस अंदर ऐड कर दिए ताकि जब भी मैं खोलूँ मैं उसे देख सकूँ अच्छे से। और ये है मेरा विजन। मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया। मेरा ना विजन बोर्ड हो गया है। सो आई शो यू हाउ इट लुक्स लाइक। मैंने टैब में बनाया है। आई यूज्ड पिंटरेस्ट एंड फोंटो फॉर द टेक्स्ट एंड पिंटरेस्ट फॉर द पिक्चर्स। मैंने सबको एक ही जगह में पिक्सार्ट की मदद से डाला हुआ है। So my vision board looks something like this, if you can see nicely. मुझे और ज़्यादा एस्थेटिक करना था पर हुआ नहीं, बट वर्क। सो द थिंग इज़ लाइक मुझे तो सबसे पहले तो मुझे वर्कआउट करना है, सो दैट्स इंक्लूडेड। फिर यूट्यूब के ऊपर इंक्लूडेड है। एंड देन अबाउट हेल्दी मील्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जंक खाती हूँ। सो दिस थिंग सिग्निफाइज हेल्दी मील्स। और मैंने ना साइड में हेल्दी मील्स लिख के भी रखा है छोटा करके। सो एंड देन मैंने वो भी ऐड किया है एकेडमिक, ऑफ कोर्स क्लास में अच्छा करना है, परसेंटेज का। और फिर ये एक अलार्म का वो है, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना है। एज आई सेड मैं बहुत देर से उठ रही हूँ। सो यप, और बॉडी गोल्स बना के लिखा है। सो यही है। और मैंने कुछ अफर्मेशंस लिख के रखे अपने लिए इसके अंदर, ताकि जब भी मैं देखूँ। एंड द बेस्ट थिंग इज़ मैंने ना इसको अपने टैब के और फ़ोन का वॉलपेपर बना दिया, क्योंकि जब भी मैं खोलूँ तो तब मैं उसे देखूँ। और इसका होम स्क्रीन ये बन गया है। 2024 इज़ माई ग्लो अप एरा। सो या जस्ट इन केस टू स्टे मोटिवेटेड। सो अभी हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। उसके बाद गए ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट में मैंने खाया ओट्स। ये प्लेन ओट्स था, मुझे मसाला ओट्स पसंद नहीं। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इन चीज़ों को कवर करने वाली हूँ उनमें से एक। सो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं बिजनेस स्टडीज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से बिजनेस स्टडीज़ नहीं किया था। चैप्टर 2 का एकदम लास्ट वाला पार्ट अभी तक बैकलॉग बन के बैठ गया है मेरा। लेक्चर भी मैंने वो आधा ही देख के रखा था। सो मैंने सोचा कि आई एम गोना स्टार्ट विद बिजनेस स्टडीज़। और जो लेक्चर था, पेंडिंग लेक्चर, मैंने वो प्ले किया, जो कि और इसी पार्ट से शुरू किया, जो था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उस पेंडिंग लेक्चर से मैंने सब कुछ स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली ना मेरी साइकोलॉजी ऐसी बन गई कि मुझे एक चीज़ करने में ना खुद को कन्विंस करने में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। और जब मैं वो चीज़ कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद ना मेरे को बहुत अच्छा फील होने लग जाता है बेसिकली, क्योंकि हाँ लाइक आई अकॉम्प्लिश दैट टास्क, मैंने वो कंप्लीट कर लिया, मुझे बहुत अच्छा फील होने लग जाता है। जैसे कि उस दिन बहुत दिनों के बाद मैंने बिजनेस स्टडीज़ किया, मुझे पढ़ने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ मैंने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। आई फेल्ट अकॉम्प्लिश्ड एंड मोटिवेटेड और करने के लिए। बट करने से पहले जो खुद को मनाना पड़ता है ना, दैट इज़ द हार्डेस्ट टास्क फॉर मी। वो मेरे से बहुत ज़्यादा टाइम वही चीज़ खाता है कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। और अगर सुबह जब मैं ऐसे 9 बजे उठ रही हूँ, तो उसके बाद मुझे कई साइड से भी टाइम मैनेज नहीं होता। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं पढ़ने बैठूँगी तो वर्कआउट कब करूँगी, फिर मम्मा को थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प करनी चाहती हूँ मैं। सो थिंग्स जस्ट गेट मेस्ड अप इफ आई वेक अप लेट। सो मैंने उसी के लिए मैंने सोचा है कि मुझे एक अच्छा शेड्यूल रूटीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले बोल रखा है मुझे सितंबर के एग्ज़ाम के लिए सब कुछ अच्छे से अभी से पढ़ के रखना है, क्योंकि द सिलेबस इज़ वास्ट और मेरा अगस्त में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि स्कूल में भी बहुत पेंडिंग वर्क भर जाएंगे अगस्त में। मैंने ना अभी बिजनेस स्टडीज़ किया है। और द थिंग इज़ लाइक मैंने सोचा था कि इस साल भी लाइक कुछ दिनों स्किप कर दूँगी तो इट विल बी ओके, क्योंकि मैं 9 में ज़्यादातर ऐसा ही करती थी। मैं बहुत बार लास्ट मिनट में पढ़ के पास हुई, लाइक अच्छे नंबर से पास हुई। सो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पर इस बार अगर मैं लास्ट मिनट पढ़ के पास होने का प्लान करने वाली हूँ, तो मैं बेयरली पास होने वाली हूँ। सो अभी जो पढ़ा, कितनी सारी चीज़ें बची हुई है पढ़ने के लिए, और मैंने लाइक हाफ किया है, ऑफकोर्स किया है, बट लिखा है, नोट्स लिखा है सिर्फ। पर मुझे अभी भी कुछ चीज़ें डीपली मेमोराइज़ करना बाकी है। सो
बट द थिंग इज़ लाइक मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी, आई हैव लॉस्ट ट्रैक। सो मैं फिर से और एक लिस्ट बनाने वाली हूँ इस महीने में, जो कंप्लीट करने सारी चीज़ें। सो पहले वो बनाऊंगी और उससे पहले मैंने क्या क्या लिखा है वो दिखाऊंगी। सो मैंने बिजनेस स्टडीज़ के सारे डिफरेंसेस लिख दी। ये वाला एक बड़ा चार्ट है जो मैं बाद में फ्लो चार्ट बना के लिख लूँगी। ये वाला पार्ट हमारे कोर्स में नहीं था, तो आई डोंट नो कि करना था कि नहीं, और कॉपी मैंने बाकी सब कुछ लिख लिया है। और वो जो पार्ट ओमिटेड था हमारे बुक में नहीं था पर रेफरेंस में था, तो मैंने सोचा कि शायद नहीं होगा, तो मैंने वो नहीं किया, मैंने स्कूल तक रुका। और सो अभी मैं वो वाला बैकलॉग का लिस्ट बनाने लग गई जो मुझे इस महीने में कंप्लीट करना है। एज आई सेड, मैंने सोचा कि मैं अपनी छोटे वाले नोटबुक में बनाऊंगी, बट आई थॉट दैट वुड बी टू स्मॉल। सो मैंने एक A4 साइज पेपर ले लिया, एकदम ब्रांड न्यू A4 साइज नहीं था, मैंने एक एप्लीकेशन लिखने के लिए ये वाला फोल्ड करके रखा था। सो मैंने सोचा कि मैं यही यूज़ कर लूँगी। सो मैंने मेरे बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स हैं ना, लाइक मैंने इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन को छोड़ के सारे सब्जेक्ट्स के लिए लिख ली, क्योंकि मुझे इंग्लिश उतना पसंद नहीं है, मैं उतना इंपॉर्टेंस दूंगी नहीं, और फिजिकल एजुकेशन तो हो जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर। सो मैंने अकाउंट्स, माइक्रो स्टैट्स, BST और मैथ्स सब कुछ लिख लिया अच्छे से। एंड मैंने डिसाइड किया अभी कि मैं अकाउंट्स का करने वाली हूँ। सो मैंने डबल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन आंसर्स लिखना शुरू करूँगी मैं सबसे पहले। तो मैंने सोचा कि वो चैप्टर का मैंने ऑलरेडी लेक्चर देख के रखा था, बट देन अगेन मैंने सोचा शायद 3 लेक्चर थे, नहीं 2 थे, तो मैंने सोचा कि लास्ट वाला शायद मैंने नहीं देखा होगा। और मैंने जब खोला कि हाँ नहीं देखा, बट देन अगेन जब मैंने थोड़ा लेक्चर स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज़ हो कि मैंने ऑलरेडी लेक्चर देख के रखा था, पर मैंने उसमें टिक लगाना भूल गई थी। कंप्लीट का एक टिक लगा सकते हैं हम। सो मैं ना पहले अकाउंट्स लिख रही थी, फिर इट वाज अराउंड 12, सो मैंने 12 से 1 तक या 12:45 तक मैंने थोड़ी देर वर्कआउट कर लिया था। सो मैंने वर्कआउट करने के बाद मैं अभी नहा कर आ गई हूँ, मैंने अपने बाल ऊपर बांध लिया, एंड आई एम गोना गेट बैक टू स्टडी। मैं अकाउंट्स के साथ ही कंटिन्यू करने वाली हूँ। एज आई वाज डूइंग द डबल एंट्री सिस्टम, मैं बाकी लिखना अभी कंटिन्यू करने वाली हूँ। उसके बाद बीच में लंच करना पड़ेगा, उसके बाद मे बी नैप लूँगी या फिर थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ हम कंटिन्यू विद डबल एंट्री सिस्टम। वर्कआउट करके नहा धोकर आने के बाद मैं फिर से बिजनेस स्टडीज़ करने लग गई। एज आई ऑलरेडी सेड, मैंने टिक नहीं लगाया था, सो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैंने नहीं देखा था वो लेक्चर, बट ऑलरेडी मैंने देख के रखा था। वो लेक्चर थोड़ा प्ले करने के बाद मुझे पता चला। तो उसके बाद मैं डबल एंट्री सिस्टम के दूसरे पार्ट्स को लिखने लग गई, जो कि मैं एकदम शॉर्ट नोट्स बना के रखती हूँ। और ये जो साइड में रूल्स लिखा है मैंने वो बॉक्स में लिख दिया, क्योंकि मैं लिखना भूल गई थी बीच में। सो मैंने सोचा कि कहाँ लिखे, सो मैंने साइड में बॉक्स करके ही लिख दिया। और 3 अकाउंट्स के ऊपर लिखे हैं नॉमिनल, रियल और रियल। सो एक नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। सो मैंने वो सबके रूल्स ऐसे ही लिख दिए कि फॉर्मेट में, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट होगा तो याद करने में मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी बाद में जब मैं ये पढ़ने वाली हूँगी। सो ये मेरे नोट्स पूरा, ये मैंने पहले लिखा था फॉन्ट, बट मुझे पसंद नहीं आया, सो मैंने काट दिया। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, रूल्स मैंने साइड में लिखा बोला हुआ है। मैंने ना अभी भी डबल एंट्री सिस्टम का जितना भी बेसिक नोट्स होगा उस चैप्टर का मेन जो पार्ट है मैंने वो लिख लिया। उसके बाद पीछे कुछ स्टेजेस टाइप की चीज़ है कि कैसे करते हैं, वो वाला मैं बाद में लिखने वाली हूँ। बट अभी मेरे को लिख के हाथ दर्द हो गया, मुझे मन भी नहीं लिखने का और ज़्यादा, थोड़ा सा ही लिखा बट उतना लिखने का मन नहीं होता है। सो आई डिसाइडेड मैं अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो चैप्टर वो वाला पढ़ने वाली हूँ एक बार अच्छे से। पढ़ने के बाद मैं जो पीछे का क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाली हूँ। बट बिफोर दैट मैं अभी अपना मुँह धोकर आई हूँ, एंड सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम गोना रब आइस ऑन माई फेस फॉर नाउ। थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक भी हो जाएगा 5 मिनट का, सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। आई एम जस्ट रबिंग आइस ऑन माई फेस राइट नाउ। मैंने सुना ये काफ़ी अच्छा है एक्चुअली फेस के लिए। बहुत लोग बोलते हैं कि आइस को डायरेक्टली फेस पर अप्लाई नहीं करना चाहिए, कपड़े के साथ करना चाहिए, बट नहीं, आई एम टू लेजी फॉर दैट। मैं ऐसे ही करती हूँ। बट देन अगेन और एक चीज़ एडवांटेज है इसका, क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है ना, फेस पर आइस रब करने के बाद फेस काफ़ी ठंडा हो जाता है, शरीर बेसिकली ठंडा हो जाता है। सो दैट्स व्हाट मोटिवेट्स मी टू डू इट गर्मियों के सीज़न में। सर्दी में तो छूने का नाम भी नहीं भाई। मैं 3 पीसेस लाई हूँ बेसिकली, सो 3 पीसेस लगाने वाली हूँ मैं। पीछे अगर कुछ थोड़ा सा साउंड आ रहा है तो मम्मा ने उस रूम में एक्चुअली सीरियल दिख रही है अपने फ़ोन में, सो उसका साउंड होगा, सो इग्नोर दैट। हाँ, ये लगाने के बाद मेरे बाल पीछे जाने वाले, सो मैं तो चोमू लगने वाली हूँ। सो थोड़ा ब्रेक लेके आइस लगाने के बाद आई बिगन टू रीड द चैप्टर दैट वाज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मैंने अकाउंटिंग रूल्स करके लिख के रखा चैप्टर में, क्योंकि एनसीईआरटी में वैसे लिखा हुआ था। सो मैं वो चैप्टर पहले पढ़ने लग गई, मैं मुँह से पढ़ती जा रही थी। और जो कंसेप्ट और कन्वेंशंस, मैं पहले कंसेप्ट कर रही थी, कन्वेंशंस बाद में करने वाली। सो मैं सब कुछ पढ़ने लग गई, उसमें एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था। सो बेसिकली मेरा जो चैप्टर था जिसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अजम्पशंस और अकाउंटिंग कन्वेंशन। सो जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वाला पार्ट है पूरे 11 कंसेप्ट्स है, जो कि 3 मेन है, ICAI ने दिया, तो मैंने पूरा पढ़ लिया है, मेरा वो वाला पार्ट कंप्लीट
हो गया। कन्वेंशंस के 3 ही पॉइंट है, मैं बाद में पढ़ने वाली हूँ। और फिर लास्ट में एक टॉपिक है, मुझे नाम याद नहीं है, तो वो सब मेरा कंप्लीट हो गया। उसमें से एक कंसेप्ट था जो मुझे थोड़ा सा डाउट लग गया था, क्योंकि मैंने जब नोट्स लिखा था तब मुझे याद था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा था। सो मैंने वो वाला एक लेक्चर प्ले करके अच्छे से समझ लिया और मैं बाद में क्वेश्चंस करने वाली। पर अभी मैं सब कुछ वो दिखाऊंगी इस वीडियो में, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत लंबा बन गया है। सो मैंने सोचा कि मैंने वो ऑफ द स्क्रीन कर लिया है और उसके बाद मैं अभी आउटरो शूट कर रही हूँ। सो thank you for watching. For the ones who are new, I'm a CBSE 11 grader and I'm extra related content. So stay tuned for more upcoming content. और फिर मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के साथ। बाय बाय।